एक होती है काल्पनिक दुनिया और एक होती है वास्तविक दुनिया। वैसे तो ये दोनों अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे में आईपीओ के कुछ रिसेंट ट्रेंड्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों एक ही है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से हैं तो आपने ये जसपाल भट्टी का पीपी वाटर बॉल्स वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। इस वीडियो में गोलगप्पे बेचने वाला ठेला आईपीओ लेकर आता है और लोग उसमें भी पैसा लगा देते हैं। क्यों यार, कुछ भी हो तो अप्लाई कर दे, प्रसाद का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। और कुछ ही दिनों में पीपी वाटर बॉल्स के 10 रुपए के शेयर 100 रुपए के हो जाते हैं, जिसके चलते लोग और पैसा लगाते हैं और आखिर में उनके पैसे डूब जाते हैं। अब ये तो काल्पनिक दुनिया है, इसका रियलिटी से क्या लेना देना? राइट? रॉन्ग। ये स्क्रीन पर न्यूज देखिए, ये है वास्तविक दुनिया। ये एक कंपनी है जिसका नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। ये बाइक डीलरशिप का काम करती है। मात्र 2 शोरूम है, 8 एम्प्लॉइज है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20 करोड़ का इनका सेल्स था और 40 लाख का प्रॉफिट। ये कंपनी अपना एसएमए आईपीओ लाती है 12 करोड़ का और सब्सक्रिप्शन कितना आता है स्क्रीन पर देखिए। रिटेल इन्वेस्टर्स इसे 496 टाइम सब्सक्राइब कर देते हैं। लगभग 4770 करोड़ का कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन आ जाता है 12 करोड़ रुपए के आईपीओ को। इन नंबर्स को देखकर आप कह सकते हो कंप्लीट मैडनेस। और अगर आपको लग रहा है कि ये बस इक्का दुक्का एग्जांपल्स है तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है जिसकी बात होनी बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे डिटेल में कि क्या ये जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है और ये चीजें एसएमई मार्केट में ही क्यों हो रही है, इसके बारे में भी आज हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अंदाजे से कोई बात नहीं होगी, हमेशा की तरफ इनोवेशंस पर रिसर्च बेस्ड और डेटा बेस्ड बातें होगी, क्योंकि ये प्रसाद उस काल्पनिक दुनिया की प्रसाद से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब ये तो एक था शोरूम वाला, ऐसे ही एक नहीं कई एग्जाम्पल आपको रिसेंट टाइम में मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो वो था ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल का। अब जो ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल है, नाम सुन के आपको क्या लगा? ये कोई बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, मस्त इनके पे की 20-25 ब्रांचेस होगी, उससे ज्यादा होगी, अलग अलग लोकेशंस पर 1000-2000 इनके बेड्स होंगे। तो अगर आप कुछ इस तरह का सोच रहे तो अभी रुक जाइए, लेट मी शो यू द डेटा। ये मात्र 26 बेड वाला एक हॉस्पिटल था जो आपको मुंबई पुणे जैसे शहरों में हर कॉलोनी में मिल जाएगा। इन्हें मात्र 4 करोड़ रुपीज रेज करने थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन मिला 640 करोड़ रुपीज का। और भी ढेरों सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इस स्क्रीन पर आप फोटो देख लीजिए, ये अहमदाबाद बेस्ड बॉस पैकेजिंग नाम की कंपनी का ऑफिस है। हालत आप कंपनी की देख सकते हो। ये कंपनी पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह की मशीन सप्लाई करती है। भला ही प्लास्टर बिखर रहा है, पेंट भी उड़ रहा है, पर किस्मत चमक रही है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया है। इश्यू साइज था 8 करोड़ का, बीड्स आती है 1000 करोड़ की। मतलब आप सोच के देखिए कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है कंपनी का और 1000 करोड़ की बिडिंग आती है। अब इस आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी कहां पर इन्वेस्ट करने वाली है? तो वही पुरानी वाली स्टोरी, कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का कर्जा है जिसे चुकता करने के लिए कंपनी आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल करेगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, छोटी से छोटी कंपनी को भी अधिकार है अपना एसएमए आईपीओ लाने का, लेकिन आपको उसके फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर कंपनी की गलती नहीं, उन्होंने एसएमए आईपीओ लाया। यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा कि किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। ये 2-3 एग्जांपल तो मैंने गिना दिए, ऐसी दर्जनों कंपनीज है। अब सब पे बात करूंगा तो वीडियो पूरी 1 घंटे की हो जाएगी। कई एक छोटा सा वीएफएक्स स्टूडियो 66 करोड़ का आईपीओ लाता है, उसे 14,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और सब लिस्टिंग गेन का चक्कर है। एसएमए में 50-60% का लिस्टिंग गेन रिटर्न मिलना तो बहुत ही मामूली बात हो गई है। आपने अक्षय कुमार का ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि 21 दिन में पैसा डबल। अब ये तो पुराना डायलॉग हो गया, नया डायलॉग सुनिए। 21 दिन में नहीं, लिस्टिंग दिन में ही पैसा डबल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस तरह की जो चीजें हैं, प्रॉब्लम से लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों को फंडामेंटल्स की समझ नहीं है। तो आइडियल तरीका यही है कि किसी भी स्टॉक में या आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करो और फंडामेंटल एनालिसिस समझ रखो। और अगर आपको वो नहीं आता तो बेस्ट तरीका है उसे सीखना। अभी रिसेंटली 15 अगस्त को हमारा फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 लॉन्च हुआ है, जहां पर आप एकदम फंडामेंटल के बेसिक्स से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस से लेकर फॉरेंसिक एनालिसिस, वैल्यूएशन, सारी चीजें बड़ी ही आसान भाषा में समझ पाओगे, फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना। 8,000 रुपीज का ये कोर्स फिलहाल 3,999 रुपीज के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। ये मिलता है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी और सर्टिफिकेट के साथ। 2024 में अब तक 140 एसएमए आईपीओ आ चुके हैं और ये आईपीओ कुल मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ रुपीज रेज कर चुके हैं। और रिटर्न्स की बात करें तो स्क्रीन पर चार्ट देखिए, जिससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि एसएमए की दुनिया में क्या यूफोरिया चल रहा है। बीएसई का एक इंडेक्स है जिसका नाम है S&P BSE SME IPO। अब निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न्स हमको पता है कि पिछले 20-25 सालों से ये 13-14% के रिटर्न्स देते आए हैं, लेकिन संभावना ज्यादा है कि आपने इस इंडेक्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ S&P BSE SME IPO इंडेक्स की। इसने 5 साल में रिटर्न दिया है 5,779% का। 2023 से यानी पिछले 1.5 साल में ये 5 गुना हो चुका है। और वही S&P BSE स्मॉल कैप देखे तो वो बढ़ा है लगभग 300% से। सो समथिंग इज ऑड। और ये तो दावे के साथ कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज अगर 6,000% की ग्रोथ है तो वो भी जस्टिफाइड है अगर फंडामेंटल्स उसे सपोर्ट करते हैं तो। पर यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ है विदाउट द बेस ऑफ फंडामेंटल्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ?
डेटा देखकर। जैसे यामाहा के शोरूम वाले आईपीओ की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि 2021 में जो सेल्स था कंपनी का वो 11 करोड़ का था। 2023 आते आते वो 18.8 करोड़ तक पहुंच गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कैसी ग्रोथ है तो आप कहेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के बारे में ये एक ही अच्छी बात है। बाकी के नंबर्स देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन मात्र 5% की, प्रॉफिट मार्जिन भी 4 से 5% का, और बोरोइंग्स के नंबर्स पर नजर डालो तो आप देखते ही समझ सकते हो कि आईपीओ क्यों आया है। 7.5 करोड़ का कर्जा है, कैश कन्वर्जन साइकिल 100 से 150 दिन की है, बिजनेस इनका शोरूम का है, बाइक बेच रहे हैं तो कन्वर्जन साइकिल इतनी ज्यादा क्यों? ये सारे क्वेश्चंस तो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स के दिमाग में आने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कोई भी शोरूम बिजनेस देखेंगे तो इतना ज्यादा कैश कन्वर्जन साइकिल वहां पर नहीं दिखता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं, बस पैसा लगा दिया। तो ऑफकोर्स एक सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड में एक इम्बैलेंस चल रहा है। कोविड के बाद लोगों ने शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करना काफी तेजी से शुरू किया। काफी सारे नंबर इसे सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने एफडी तोड़कर तो कुछ लोगों ने जमीनें बेचकर भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, पर ये पैसा कहाँ लगाना है ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। वही उसी टाइम म्यूचुअल फंड्स भी काफी तेजी से चल रहे थे। और इसी साल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ। इस साल 2024 में टोटल एसएमई आईपीओ आए हैं 128। इसमें से लिस्टिंग इन कितने एसएमई आईपीओ ने दिया होगा? 85%, यानी 128 में से 110 आईपीओ ने अच्छा खासा लिस्टिंग इन यहाँ पर दिया है। इसकी वजह से मार्केट में एक स्नोबॉल इफेक्ट आने लगा और लोग काफी तेजी से एसएमई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। एक्चुअली ये जो लोग थे जो एसएमई में पैसा डाल रहे, इसमें से कई सारे लोग पहले नॉर्मल अपना जो मेन मार्केट है उसमें पैसा लगाते थे। वहां पर उन्हें पता चला कि आईपीओ में क्विकली पैसा बनता है, लेकिन मेन मार्केट में फिर ऐसा होने लगा कि आईपीओ की संख्या बहुत कम थी और लगाने वाले बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए इन लोगों ने अपना मोर्चा पूरा एसएमई की तरफ शिफ्ट कर लिया कि यहाँ पर हम अब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और फिर एक हर्ड मेंटेलिटी की तरह हर कोई एसएमई आईपीओ पर जाकर टूटने लगा कि यहाँ पर जाना है, एसएमई आईपीओ मुझे लगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे लोग ऐसे जिन्हें शेयर मार्केट कैसे चलता है पता नहीं है, पर वो एसएमई आईपीओ में पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि यहाँ पर लिस्टिंग इन मिला तो तुम्हारा पैसा डबल हो सकता है, वो भी सिर्फ 8-10 दिन में। इन्हीं सारी चीजों को देखकर मुझे एक अंग्रेजी कहावत याद आती है, बुल मार्केट्स आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म एंड डाई ऑन यूफोरिया। अगर हम एसएमई मार्केट का करंट फेज देखें तो हम बिल्कुल यूफोरिया पर आ गए हैं। कब पिक आउट करेंगे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट ये शॉर्ट टर्म में इरेशनली होता है लेकिन परमानेंट नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे एसएमई आईपीओस खराब हैं, फंडामेंटल्स उसके स्ट्रांग हैं। जो भी ग्रोथ है उसे अगर फंडामेंटल सपोर्ट करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें रेगुलर एक्सचेंज की जगह कंपनीज आईपीओ ला रही है बीएसई एसएमई या फिर एनएसई इमर्ज पर। इसे एज तो कोई इशू नहीं है, बट इस रूट का सहारा लेकर कुछ कंपनीज जिसके बिजनेस मॉडल और नंबर अच्छे नहीं है वो भी आईपीओ ला रहे हैं, विच इज कंसर्निंग। अब ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपने नहीं बल्कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी ऑब्जर्व किया, जिसके बाद अभी 1 सितंबर से एक रूल लागू होगा जिसके अनुसार अगर किसी कंपनी को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना है तो मिनिमम लास्ट के 3 में से 2 साल उनका जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज एक्चुअली गुड थिंग। लेकिन इसमें अगर अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पता करना इन कंपनीज में, बहुत छोटी कंपनीज में बहुत टफ है। इसके अलावा 90% का कैप भी लगाया गया है फर्स्ट डे लिस्टिंग प्राइस पर। ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, बट इट विल हेल्प टू रिड्यूस दिस यूफोरिया टू सम एक्सटेंट। तो अगर आप एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटल्स को अच्छे से समझिए, डीप में जाइए और फिर देखिए कि कंपनी सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि रिसेंटली ऐसे कई सारे मामले आए हैं जहां पर कंपनीज ने काफ़ी कुछ दिखाया फाइनेंशियल्स में, बट एक्चुअल में कंपनी के पास वैसा कुछ नहीं था। तो ये एक बहुत ही रिस्की गेम है। तो अगर आपका ज़्यादा बड़ा रिस्क एपेटाइट नहीं है तो बेटर है कि आप एसएमई मार्केट से 10 कदम दूर ही रहें। क्योंकि रिसेंटली अभी एक मीटअप में मुझे कुछ 1-2 लोग मिले जिनका सवाल था एसएमई आईपीओ से रिलेटेड, जिन्होंने 1-2 आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है ये सारा फाइनेंशियल्स तो सही है, क्या तुम कंपनी को जानते हो कि वो क्या करती है, वो कहाँ पर है? तो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, और क्योंकि एसएमई का मार्केट उतना रेगुलेटेड नहीं है जितना कि मेन मार्केट है, तो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरी तो यही राय होगी कि मेनली मेन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और रिस्क लेना ही है तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत % निग्लिजिबल ही आप रख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्की। मतलब रिस्की इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तो आपका पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। इस तरह का ये मार्केट है। तो आज यहीं पर रुकते हैं। ऐसे ही रिसर्च और डेटाबेस वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक जरूर दबाइए ताकि आपके जो लाइक्स हैं हमारी रिसर्च टीम को और मोटिवेट करते हैं और बेटर रिसर्च करने के लिए। और जाते जाते हमारा फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 भी जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही पॉजिटिव इसके फीडबैक्स है। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।